बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने चैनल पर 1000 वीडियोस का संग मील अबूर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सफ़र था ये मेरे लिए बहुत थका देने वाला था। थका देने वाला इस वजह से था कि इस हक और सच के रास्ते में मैंने कभी भी अपने काफ़िले को इतना ज़्यादा बड़ा होते नहीं देखा। कभी 2, 4, 10, 15, 20, 25, कभी कभार 100-150 लोगों के करीब मेरा काफ़िला बना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि मैं इस तरह स्लोली अपनी मंजिल की तरफ जाऊँगा। मैंने अक्सर देखा था लोग ये गिला शिकवा करते पाए गए थे कि आजकल सच नहीं रहा, कोई सच बोलता नहीं है, कोई सच बताता नहीं है, हर तरफ झूठी अफवाहों का बाजार गर्म है। झूठ, फराड और चरब ज़ुबानी अरूज पर थी और लोग उनको पसंद भी करते थे काफ़ी सारे, लेकिन अक्सरियत लोगों की ऐसी थी जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ मूठ का अगर अपना कंटेंट नहीं बनाऊंगा, थंबनेल में या अपने टाइटल्स और वीडियोस में जो फजूल का सस्पेंस होता है वो नहीं डालूंगा, सीधी टू द पॉइंट बात करूंगा और सबसे बड़ी बात झूठ नहीं बोलूंगा और पाकिस्तानियत के मुतालिक जो भी बात होगी वो करूंगा। मुझे अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत है, तो इस वजह से मेरा ये मानना था कि मैं कम अज़ कम अपने मुल्क को प्रमोट करूं। बहरहाल ये मेरी खाम ख्याली थी। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल सेट हो चुका है कि आप खूबसूरत पैकिंग के अंदर अगर कचरा भी पैक करेंगे तो आपका वो कचरा हाथों हाथ न सिर्फ बिकेगा बल्कि आप मकबूल और मशहूर भी हो जाएंगे। इस सफ़र के दौरान मैंने चंद बातें सीखी, इतनी बड़ी तो है नहीं, लेकिन आप भी सुन लीजिएगा, शायद आपको फ्यूचर में काम आए। सबसे पहली ये बात कि आपकी अगर मुस्कुराहट अच्छी है तो आप जितना मर्जी झूठ बोलें आपके लिए जायज़ हो जाए, लेकिन मसला ये है कि वो मुस्कुराहट जो होगी वो सनफ़े नाज़क की होनी चाहिए। आप अगर मर्द हैं तो फिर ये हक शायद आपको थोड़ा कम मिले। अगर आप वल्गर किस्म की बातें करते हैं, आपकी बातों में बेहयाई है और मतलब कि खुलापन है, तो लोग आपको खुश मिजाज और जिंदा दिल समझेंगे। अगर आप कहें कि मुल्क की मौजूदा हालात और सियासत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से लेना देना है, मैंने सिर्फ अपना फ्यूचर बनाना है, तो लोग आपको कूल समझेंगे। आप इस्लामी और पाकिस्तानी जो बुनियादी रवायात हैं उनकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाएं तो लोग आपको रोशन ख्याल समझेंगे। आप इस्लाम और पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद करें तो लोग आपको पढ़ा लिखा आला तलीम याफ्ता समझेंगे। आप अगर यहाँ पर सीधे साधे और आम से लहजे में सीधी बात करने के आदी हैं तो लोग आपको बोर समझेंगे और दूसरों को भी कहेंगे कि ये बोर करता है। अगर आप अच्छे अंदाज में हंसते मुस्कुराते झूठ बोलें, आप इंग्लिश ज़ुबान में गालियाँ दें, जो मॉडर्न किस्म की गालियाँ वो दें, और आप छोटे और बड़ों को एक जैसा ट्रीट करें, एक जैसा बर्ताव करें, न पता लगे कि आप बड़े से बात कर रहे हैं, न पता लगे कि आप छोटे से बात कर रहे हैं, तो फिर आप मिस्टर परफेक्ट हैं, ख्वाबों के शहजादे हैं। अगर आप रोज़ाना अपने घर की बातें, घर की वीडियोस लोगों को दिखाएं तो लोग फिर आपके दीवाने हो जाएंगे। हाँ, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं और आपके साथ कोई फीमेल नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर आजकल यही ट्रेंड में है कि आपके साथ अगर कोई फीमेल नहीं है तो आपकी कामयाबी के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। अगर फिर भी आप इन सब बातों से बच जाते हैं और फिर भी आप अपनी लाइन से नहीं हटते और आप फिर भी लोगों को ये समझाते हैं कि इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाओ, इस मुल्क के लिए कुछ करो, इस मुल्क को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो वो लोग आपको नफसियाती मरीज़ समझना शुरू कर देते हैं। आम लोग और ख़ास लोग आपको गद्दार वतन समझना शुरू कर देते हैं। आप अगर पाकिस्तान की तारीफ़ करें, आप लोगों को ये बताएं कि इस मुल्क के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो तभी ये मुल्क बढ़ेगा, आप ईमानदारी से चलेंगे तो तब ये मुल्क चलेगा, आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, इस मुल्क के साथ मुखलिस होंगे, तब ये मुल्क चलेगा, तो ऐसी बातें सुनकर लोग आपसे नालां हो जाएंगे, लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग आपके साथ उठना बैठना ख़त्म कर देंगे। और एक जर्नल सी बात है, इस दौर में जब भी आप किसी से पैसे मांगेंगे, ज़ाहिर बात है हालात है, मजबूर हो जाते हैं लोग, अगर तो आप किसी से पैसे मांगने गए तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, पैसे मांगते हो काम क्यों नहीं करते। और अगर आपने गलती से उनकी बात मानकर काम शुरू भी कर लिया तो वो फिर आपसे कहीं भी मिले तो वो कहेंगे कि ये कौन सा काम शुरू कर दिया, इससे अलावा तो मैं और कोई काम नहीं मिला था। तो किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों ये है कि इस दौर में अगर आप ज़माने के साथ चलेंगे तो दीन से जाएंगे, और अगर आप ज़माने के मुखालिफ चलेंगे तो फिर दुनिया से भी जाएंगे।